हाँ, यहाँ की हवा अच्छी ही है। उसकी वजह ये कि लोग अगर इतनी बुतपरस्ती के बाद ये भी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो, अगर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो और पॉलिटिशियंस आप लोगों को मिसलीड ना करें, तो आप कब का हक कबूल कर चुके होते। और जो ये ठंडी हवा की बात है, ये आदम ने जो पौधा कोई लगाया उसके एतबार से है। नहीं, ये इंडिया सरजमीन हिंद की तारीफ है, और उसकी तारीफ दो तरीके से है। ये अतयबु रिहिन फिल अर्ज़ि अल हिंद, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। सैयदना आदम वहीं उतारे गए और आपने वहां जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। हाँ यासिर भाई, राम राम। क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल ठीक है। बहुत अच्छा जी। कैसे आना हुआ? ये पूछना था कि ये सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब इत्यादि में बहुत सारे जो मुस्लिम जो रहते हैं जानकार लोग, और नॉन मुस्लिम भी जानकार रहते हैं, तो वो एक हदीस कोट करते हैं कई बार कि नबी जो थे, इनको जो है हिंदुस्तान से, वहाँ से ठंडी हवा आती थी। तो वो क्या है, वो सही मतलब में हो सकता है, मेरे जो मतलब ये लफ्ज थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हों हदीस हम्म। के शब्दों के हिसाब से, हम्म। लेकिन आप समझ तो गए होंगे। तो वो जी जी। सही हदीस है क्या नहीं है? मेरे ख्याल से वो हदीस सही नहीं है, लेकिन मैं एक मिनट आपको अभी बता देता हूं विद रेफरेंस। जी, ये जो राइट, नहीं, यह हदीस बिल्कुल सही है, मैंने गलत कहा। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में है और हदीस के अल्फाज ये हैं कि अतयबु रिहिन फिल अर्ज़ि अल हिंद, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। सैयदना आदम वहीं उतारे गए और आपने वहां जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। ये हदीस इमाम मुस्लिम की क्राइटेरिया के एतबार से है, यानी सही हदीस है। और जी, ये जो, अलबत्ता इतना मैं बता दूं कि ये हदीस जो है, कहा टेक्निकली इसको हदीस ही कहा जाएगा, लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल है। अलबत्ता ये भी जरूरी है, सब लोगों के जहन में ये बात आनी जरूरी है कि अगर कोई सहाबी इस तरह की बात करे कि जो ऐसी बात कि जो अपने मन से ना कह सकता हो, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब ना करे, एट्रीब्यूट ना करे, तो फिर उसको यही माना जाता है कि इन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना होगा। तो इस जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये हदीस सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये फरमाया है। जी। अच्छा, तो इसमें मुद्दा ये है कि कुछ आइडिया बता सकते हो भाई कि उनकी नबूवत के कितने साल हो गए होंगे जब ये बात हुई होगी? कुछ आइडिया लगभग? 1400 साल पहले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं नहीं, 14 साल पहले थे वो अलग बात है, बट वसल्लम। एक, जैसे जब वो मरे, तो उनके मरने के कितने साल पहले की घटना होगी, मतलब उनके जीवन के किस दरमियान की बात है कि जब उन्होंने ये बात कही? नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद डायरेक्ट मंसूब नहीं है, बल्कि एक सहाबी कह रहे हैं। एक ओके ओके, सहाबी कह अच्छा रहे हैं। वो इसमें सहाबी कौन है? ले, वो वो हजरत अच्छा अली हैं। हम्म। ठीक है, इसमें एक ये तो तय हो जाता है कि नबूवत मिलने के बाद से लेकर के मौत तक के बीच की कहीं पर की बात होगी ये, हाँ, बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले की। अच्छा, तो उस समय पर हिंदुस्तान में क्या लोग कहते हैं कि कोई मस्जिद यहाँ बन गई थी, तो क्या वो उस इस दौरान के बन चुकी होगी या पहले बनी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले मस्जिद बन गई थी, 626 एडी में, चेरमनपल्ली, केरला में। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक। ठीक, चलें।
लेकिन आगे इसमें बढ़े भाई। ये कोई जी जी। वो नहीं हो सकता कि कब कौन सी चीज हुई है, वो घटना का सिलसिलेवार वो चीज नहीं हो सकती, टाइमलाइन नहीं है मतलब। टाइमलाइन जो है वो हदीसों में जरूरी नहीं कि हो, बाज मर्तबा होती है, बाज मर्तबा नहीं होती है। लेकिन कोई एक स्टेटमेंट आया, अब उसको आप टाइमलाइन से एसोसिएट नहीं कर सकते कि नहीं ये फलासन में कहा था, अनलेस ये कि हदीस में ही खुद लिखा हो कि भाई मसलन बैटल ऑफ ओहद के मौके पर ये कहा, या हुदैबिया के मौके पर ये कहा, या बदर के मौके पर ये कहा। तो अब चूंकि उस हदीस में इसकी वजाहत हो गई तो हमें पता चल जाता है कि टाइमलाइन ये है। लेकिन अगर एक जनरल अच्छा, स्टेटमेंट है तो उसके बारे में टाइमलाइन नहीं पता चल सकती है। और जो ये ठंडी हवा की बात है, ये आदम ने जो पौधा कोई लगाया उसके एतबार से है? नहीं, ये इंडिया सरजमीन हिंद, सरजमीन हिंद की तारीफ है। और उसकी तारीफ दो हम्म, तरीके से है। एक तो ये कि हम्म, दोबारा पढ़ देता हूं हम्म, मैं आपको, कहां गई वो, हाँ, कि बेहतरीन हवा, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। एक एक स्टेटमेंट ये हुआ। अब उस सरजमीन की हम्म, तारीफ ये भी की जा रही है कि हम्म, ये वो जमीन है जहां पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारे गए, और हम्म, ये वो जमीन है कि जहां हजरत आदम ने हम्म। जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक। ठीक हो गया। तो चलिए, उस समय पर तो हिंदुस्तान में जो है इस्लाम फैला ही नहीं था। तो बिना अब देख इस्लाम लीजिए, के हवा खुशबू अच्छी कैसे होगी? आज आ रही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना, क्योंकि जो, यहाँ पर जब मूर्ति पूजा, सुनो तो यहाँ, सुनो तो भाई, यहाँ तो मूर्ति पूजा हो रही थी, यहाँ हम्म तमाम शिरक हो रहे थे, तमाम अंधकार में जाहिलियत टाइप का जमाना था इस्लाम के हम्म हिसाब से, तो उस समय हम्म पर भी यहाँ खुशबूदार हवा थी, अच्छी हवा थी, हम्म बढ़िया हवा थी, हम्म और उसको वो सेंस भी करवा रहे थे बहुत दूर से। हम्म। तो क्या ये मतलब, इसका मतलब बहुत कुछ वाज़ेह है। कहोगे इस बारे में? बिल्कुल। देखें, उसका कहो, मतलब देखेंगे। उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये वो सरजमीन है कि जहां के लोग हकीकतन आज भी बड़ी तादाद में, और उस जमाने में तो ऐसा ही था, कि वो हक को कबूल करने में पीछे नहीं हटे। एक एक आदमी के हाथ पर 10-10, 15-15, 90-90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया भाई, जो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। तो नहीं, नहीं, इस्लाम नहीं, जो वो कह रहा नहीं है, कह रहा हूँ मैं। सुन लीजिए मेरी बात। अब जब आपने मुझे कमेंट करने के लिए कहा है तो मैं कमेंट तो करूंगा ना। तो अगर किसी इलाके की हवा, आबो हवा अच्छी हो, तो वो इंसान के मिजाज के ऊपर असर डालती है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में, और इंडिया की सरजमीन से मुराद वो सरजमीन नहीं है जो दो अंग्रेजों ने 1947 में जहां लकीरें खींच दी थी, बल्कि अखंड पूरा, भारत वाली। हाँ, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, वो मुराद है। ये वो सरजमीन है कि जहां आज की तारीख में गुज़िश्ता 150-200 साल के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम की जो खिदमत पूरी दुनिया में हो रही है, वो उन लोगों के जरिए हो रही है कि जो इस सरजमीन से उठे हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन ये भी एक उस ये जमाने एक ये एक अहम पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं, भाई, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने उतनी खिदमत नहीं की है, लेकिन आज की अगर तारीख में हम देखा जाए, मसलन दो मैं आपको तरीके बताता हूं कि इस्लाम की जैसे खिदमत आप हो। कैसे, मुझे सुन तो लीजिए आप। दो तरीके मैं आपको बताता हूं। हम्म, गुज़िश्ता 200-150 साल के अंदर एक तो हमारे यहां तहरीक चली है मदरसों की, और मदरसे तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो मदरसे थे गवर्नमेंट के या नवाबों के, लेकिन जो अवामी मदरसे हैं, पब्लिकली फंडेड मदरसे, उसकी तहरीक चली। अब ये तहरीक ऐसी है कि जो दुनिया के हर कोने में पहुंच गई है। चली कहां से? इंडिया से। दूसरी तहरीक चली रेफर्मेशन की, यानी जो प्रैक्टिकल रेफर्मेशन है, यानी आप नमाज का हुक्म है तो भाई नमाज पढ़ो, शराब से बचने का हुक्म है तो भाई शराब से बचो। ये तबलीगी जमात की जो तहरीक है, ये इंडिया से चली, आज पूरी दुनिया में। तो अभी हमारे शहर में, मैं शिकागो में बैठा हुआ हूं, अगले हफ्ते, दो हफ्ते के बाद यहां पर उसी तहरीक का एक इज्तिमा हो रहा है इस शहर में। एंड 30,000 लोग यहां शिकागो में जमा हो रहे हैं। 30,000 यहां पर किसी एक जगह 30,000 जमा होने का मतलब है इंडिया में 30 लाख। ठीक है, तो भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि ये जो खूबसूरत हवा मुझे इंडिया से आ रही है, जो सबसे अच्छी आबो हवा इंडिया में है, तो उसका असर क्या है? अगरचे उस वक्त बुत परस्ती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती को इंडोर्स नहीं कर रहे, बल्कि वहां के लोगों के मिजाज की तारीफ कर रहे हैं।
नहीं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये हो गई ना, जिस समय पर हिंदुस्तान में भयंकर बुत परस्ती थी और इस्लाम का चूंकि रहा होगा, चूंकि जैसे बोलते हैं कि भाई आदम, इस्लाम के हिसाब से कि आदम यहाँ थे तो उन्होंने भी यहाँ पर शुरू में इस्लाम धर्म यहाँ रहा होगा, जब आदम होंगे यहाँ पे, तो बाद में कौम जो है मतलब वो हो गई, बिगड़ गई, है ना, कंफ्यूज हो गई, जो भी कुछ हुआ, मतलब उनके अंदर डाउट्स क्रिएट हो गए, तो फिर वो बुत परस्ती की ओर आगे बढ़ गए। तो उस जमाने में फिर पूरा तो यहाँ तो बुत परस्ती का ही इतिहास है, सब बुत ही बुत मिलते हैं, जितना भी आप जो है ये खुदाई वगैरह करोगे तो सारा तो वही है कि मूर्ति पूजा ही सब चल रही है, सिर्क चल रहा है, तो अनेक मूर्ति अनेक पूजा की खुदा हैं। तारीफ नहीं है ना भाई, आबो हवा की नहीं नहीं तारीफ है, मैं उसकी मिजाज तारीफ की नहीं है, तारीफ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उस आबो मैं वही तो हवा कह रहा ने हूँ जो कि मिजाज के ऊपर उतना असर सब होने डाला, के उसी का असर हुआ ना कि हम आपके दरमियान बैठे हैं माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में नहीं इस्लाम नहीं की खिदमत कर रहे हैं। मैंने, मेरी बात तो कहने दो भाई, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा कहने का ये मतलब है हाँ कि उतना सब होता रहा, हम्म उतनी मूर्ति पूजाएं हुई, लोगों ने, कोई किसी ने बुद्ध बनाया, किसी ने राम हाँ बना नहीं, वो दिए, समझ किसी में ने आ कृष्ण गया, बना इतना दिए, सब किसी होता ने, रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फिर भी तारीफ की, तो वो हाँ, आबो हवा की तो तारीफ थी ना। इतने सारे बना दिए, उसके बावजूद यहाँ की हवा अच्छी ही रही। हाँ, यहाँ की हवा अच्छी ही है, उसकी वजह ये कि लोग अगर इतनी बुत परस्ती के अगर बाद ये भी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो, अगर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो और पॉलिटिशियंस आप लोगों को मिसलीड ना करें, तो आप कब का हक कबूल कर चुके होते। आबो हवा भी अभी अच्छी है, लेकिन नहीं पॉलिटिक्स ने उस इतनी, आबो हवा को कंटेमिनेट कर अरे दिया है, दैट इज द प्रॉब्लम। आबो हवा वैसे भी अच्छी है, नहीं, हम लेकिन अभी ये भी तो हमने सोचने वाली हमने बात है ना, बुत पूरी परस्ती के दुनिया ने पूरी साथ दुनिया कैसे हवा ने अच्छी हो सकती है। पूरी दुनिया ने अच्छा अच्छा खराब है तो क्या करें, खराब है ये मान ले, नहीं, मैं कह तो दो पूछ मुझे रहा हूँ कि कि आबो भाई हवा बहुत ऐसा खराब है। कैसे, खराब है, बिल्कुल खराब है, इस्लाम के हिसाब से तो खराब ही है। आपके एतबार से खराब है, नहीं, हमारे क्या, हम तो इस्लाम के हिसाब से कह रहे हैं ना खराब है करके। नहीं आपके एतबार से खराब है। आपका कम से कम देखो, जब अच्छा बुत अब परस्ती देखो, जहाँ हो रही है, अभी अनेक आपसे अनेक पहले खुदा बनाए जा रहे हैं, अभी वहां की अभी हवा तो अभी निसंदेह आपसे खराब होनी पहले चाहिए। रुक जाइए, अभी आप जरा खामोश रहिए। अभी आपसे पहले ऋषि आए अच्छा, थे, आप वहां बहुत की भी हवा सही होनी चाहिए, होल्ड खराब होनी ऑन चाहिए, मुझे बताओ। होल्ड ऑन, अभी आपसे पहले ऋषि आए थे। देखो ये मसला होता है, ऋषि ने कहा कि भाई कुरान की जो आयत है सूरह माइदा की 83 आयत, उस पर मुझे एतराज है, कुरान ने हेट स्पीच कर दी और कहा कि पेगन्स जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कॉन्टिनेंट की आबो हवा की तारीफ कर रहे हैं, शिर्क को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेगन आ रहा है, मुशरिक आया और वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके एतबार से तो हमारी आबो हवा खराब है, हम तो आपसे नफरत करेंगे और आप हमसे नफरत करते रहें। आपने यहाँ की किसी ईंट की तारीफ क्यों कर दी, यहाँ के किसी जर्रे की तारीफ क्यों कर दी। तो भाई एक तरफ ऋषि है जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों के यहाँ हेटरेट नहीं है, और एक तरफ आप उनको डिबंक कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप तो, गलत समझ गई मुझे। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप इंडिया की जो आबो हवा है जो अच्छी है, कंटेमिनेटेड जब तक नहीं हुई थी, उससे थोड़ा सा असर लें, उससे कुछ सीख सीखें। नहीं भाई, आपने मैंने ये बोला ना, मैंने इंडिया ये बोला में कि बुत आज परस्ती भी के बावजूद यहाँ की 80% हवा अच्छी कैसे हो गई। 80% जो मुसलमान इस वक्त आपको इंडिया पाकिस्तान में नजर आते हैं ना, इनके आबा वजदाद सारे के सारे रिवर्टेड हैं, सबके सब कन्वर्ट हुए थे। हम तो डंके की चोट पर कहते अरे हैं, और वो ठीक है, हम एहसानमंद हैं। वो ठीक है, ये वो इसीलिए हुआ था, ये नहीं इसीलिए नहीं, हुआ था देखो कि बात उनकी वो नहीं है, आबोहवा अच्छी थी और वो हक को कबूल करना चाहते बात थे, यह उन्होंने है हक कि को कबूल किया। देखो दैट इज द पॉइंट। यासिर भाई, चले देखो बात यह है हजरत ना कि देखो मॉडरेशन इतनी में बुत थोड़ी सी परस्ती के प्रॉब्लम बाद आ भी रही है, हवा, एक मिनट रुक जाए प्यारे भाई, मॉडरेशन में लैप्स आ रहा है। आतिफ रयान भाई चैट के अंदर है, कह रहे हैं जगह बनाइए आपके पास। जगह बनाई जाए, रुक जाए भाई जरा सा, स्टार साहब रुके। अच्छा मैं अभी जगह बनाता हूं। अब ये एक बड़ा मसला हो गया, मुझे एक दो लोगों को काउंट करना पड़ेगा। चलें, क्या नाम है आपका, स्टार साहब, फिर आपसे बात होगी, तफसीली बात आपसे हो चुकी है। अब वो एक ही बात घूम घूम कर आ रही है, हमने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, लोगों को लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है चलें, ओके।